जमात चहारों उर्दू का सबक मिसाली मुअल्लिम तलफ़ुज़ सीखें। वही अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला अल्लाह का कलाम। इकरा पढ़, मुख्तसिर कम थोड़ा, नफ़ा बख्श फ़ायदामंद, गुस्ल नहाना, तशबीह एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बयान करना, मसलन शहद जैसा मीठा, ऐब नक्स खामी। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की दीवारें उठाते हुए दुआ की थी, ए रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो इन्हें तेरी आयत सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और इन्हीं की औलाद में से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसका पहला लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम और तरबियत के ज़रिए से इंसानों की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाए कि तारीख़ में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के असूल आज भी मुअस्सर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में एक ख़ास बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू निहायत वाज़ेह और साफ़ होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसिर और जामे बात करते, अल्फाज कम मगर पुरअसर होते। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इल्म वो है जो नफ़ा बख्श हो, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में मोहब्बत और दिल सोजी होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी बातें करते जो दिल पर असर करती और सुनने वाला अमल के लिए तैयार हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात नहीं करते थे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे और गुस्सा आए। एक दफ़ा एक सहाबी खाना खा रहे थे। खाने का अंदाज मुनासिब नहीं था। कभी हाथ प्लेट के एक हिस्से पर पड़ता और कभी दूसरे हिस्से पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाया करो। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल और जवाब के ज़रिए से भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को दीन की तालीम देते। एक मर्तबा सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से पूछा कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो रोज़ाना 5 मर्तबा उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर ज़रा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल 5 नमाज़ों का है कि अल्लाह इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपनी बात को अच्छी तरह समझाने और वाज़े करने के लिए हाथ के इशारों से मदद लेते। इस तरह बात अच्छी तरह ज़हन नशीं हो जाती। एक बार एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़कर फरमाया, ये ज़बान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है कि गुफ्तगू में एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर हम बुरी बातें करेंगे तो इससे हमें दुनिया में भी नुकसान पहुंचेगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ऐसी चीज़ों से तशबीह देते जिनसे लोग वाकिफ़ होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है। इस बात का मकसद गीबत से मना करना था, क्योंकि आईना सिर्फ उस वक्त ऐब ज़ाहिर करता है जब आदमी आईने के सामने हो। आईना कभी एक बंदे की खामियां दूसरे लोगों को नहीं बताता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके के मुताबिक बात करते।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہیں پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح، مختصر اور جامع بات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی، شفقت اور محبت سے بات سمجھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بھی بات ذہن نشین کراتے۔ سبق مثالی معلم کی مشق کرتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ آیات، آیت کی جمع، نشانی، قرآنی جملے، حکمت، دانائی، مراد حدیث رسول، وحی، انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام، معلم، علم سکھانے والا، مدرس، استاد، غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا، تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، مثلاً شہد جیسا میٹھا۔ سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آئینہ، خطرناک، تکلیف، دلسوزی، نفع بخش۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو ڈیش پہنچے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا ڈیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور ڈیش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ سبق مثالی معلم کے سوالوں کے جواب پڑھتے ہیں۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ جواب، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں پاک کرے، یعنی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ سوال نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیا خاص بات تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے، آپ مختصر اور جامع بات کرتے۔ سوال نمبر 3، پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ جواب، 5 نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ نے گھر کے سامنے نہر کے بہنے اور 5 مرتبہ اس کے پانی سے غسل کرنے کی مثال دی۔ سوال نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے؟ کم از کم 3 طریقے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، آسان مثالوں سے سمجھاتے، آپ جو کچھ فرماتے اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ سوال نمبر 5، آپ دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ جواب، میں دوسروں کو محبت بھرے لہجے میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں اور نیا لفظ بنائیں۔ بتاؤ کے اوپر سے ایک نقطہ ہٹائیں تو بنے گا بناؤ، شیر کے اوپر سے 3 نقطے ہٹائیں تو بنے گا سیر۔
पल के नीचे से 2 नुक्ते हटाएं तो बनेगा बल। जाल के नीचे से 1 नुक्ता हटाएं तो बनेगा हाल। टाल से अलामत हटाकर नीचे नुक्ता लगाने से बनेगा बाल। दर्ज झैल में से इसमें नकरा और इसमें मारफा अलग अलग करके जुमले बनाएं। मुजफ्फराबाद, फरहान, बाग, फूल, बाबे खैबर, दरिया। इसमें नकरा बाग, मैं हर रोज बाग की सैर को जाता हूँ। फूल, क्यारी में फूल खिले हुए हैं। दरिया, पंजाब में 5 दरिया बहते हैं। इसमें मारफा मुजफ्फराबाद, हम सुबह सवेरे मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हुए। फरहान, अली और फरहान 2 दोस्त हैं। बाबे खैबर, मैं अपने अब्बा जान के साथ बाबे खैबर देखने गया। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और दिए हुए सवालात के जवाब ज़बानी दें। सदाकत और दियानत हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायाँ सिफ़ात थीं। इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दियानतदारी को दोस्त दुश्मन सब तस्लीम करते। अबू जहल जैसा बड़ा दुश्मन इस्लाम भी ये कहने पर मजबूर था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहता, लेकिन जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी का ये आलम था कि कफ़ार मक्का सख्त दुश्मनी के बावजूद अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमायाँ सिफ़ात क्या थीं? जवाब, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दियानत 2 नुमायाँ सिफ़ात थीं। सदाकत का मतलब सच्चाई और दियानत का मतलब ईमानदारी। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग किस लक़ब से पुकारते थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। सादिक का मतलब सच्चा और अमीन का मतलब अमानतदार। सवाल नंबर 3, अबू जहल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहा? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी और सच्चाई का ये आलम था कि अबू जहल जैसा बड़ा दुश्मन इस्लाम भी ये कहने पर मजबूर था कि मैं आपको झूठा नहीं कहता। सवाल नंबर 4, कफ़ार मक्का अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों रखवाते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियानतदार और अमानतदार थे। इसलिए कफ़ार मक्का सख्त दुश्मनी के बावजूद भी अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। इन शख्सियात का हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हज़रत अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। हज़रत बीबी आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे।